करिकल चोला चोल राजवंश के एक लेजेंडरी राजा थे जिन्होंने पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। पहला, करिकल चोला तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध राजा थे जो 2वीं शताब्दी में शासन करते थे। उन्होंने चोला वंश को बढ़ावा दिया था और वे भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दूसरा, करिकल चोला का नाम करिकल ओलिविलिवन है और वे चोला वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा में से एक थे। तीसरा, करिकल चोला ने अपने शासनकाल में अपने राज्य का क्षेत्र बढ़ाया था। उन्होंने तमिलनाडु के बहुत से क्षेत्रों को जीता था और उनका शासन कुछ दूरस्थ क्षेत्रों तक फैल गया था। चौथा, करिकल चोला ने अपने शासनकाल में बहुत से विशालकाय स्मारकों का निर्माण कराया था। उन्होंने बहुत से मंदिरों, पालें और अन्य स्मारकों का निर्माण करवाया था। पांचवा, करिकल चोला ने अपने शासनकाल में व्यापार को बढ़ावा दिया था। उन्होंने तमिलनाडु के व्यापार को विस्तार दिया था और उनके द्वारा निर्मित राजमार्गों की वजह से व्यापार का संचार बढ़ गया था। छठा, करिकल चोला को बहुत साहसी और योद्धा राजा माना जाता है। उन्होंने बहुत सी युद्धों में भाग लिया था और अपनी सेना के साथ अद्भुत युद्ध कौशल दिखाया था। सातवां, करिकल चोला का शासनकाल उनके समय के सबसे शानदार काव्य राजतरंगिणी में विस्तार से वर्णित किया गया है। इसमें उनकी सफलताओं और उनके व्यक्तिगत जीवन का वर्णन किया गया है। आठवां, करिकल चोला ने अपने शासनकाल में धर्म को बढ़ावा दिया था। उन्होंने बहुत से मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया था जो अब भी भारत में मौजूद हैं। नौवां, करिकल चोला अपने शासनकाल में साम्राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में शांति और उन्नति को बढ़ावा दिया था। उन्होंने शिक्षा, कला और विज्ञान को भी प्रोत्साहित किया था। उनका शासनकाल एक ऐसा समय था जब तमिलनाडु ने एक उच्च संस्कृति की ओर बढ़ना शुरू किया था। 10वां, करिकल चोला अपने युद्ध कौशल और उनके आत्मविश्वास के लिए जाने जाते थे। एक अनुमान के अनुसार उन्होंने बांग्लादेश के पश्चिमी क्षेत्र में एक निशाना तीरंदाजी दिखाई थी। इस तरह के एक उल्लेख को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि वह एक अत्यंत कुशल तीरंदाज थे। करिकल चोला को एक बुद्धिमान शासक के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने नए कृषि तंत्र विकसित किए थे जिसमें जलवायु, मृदा और समय के अनुसार खेती की जाती थी। इससे न केवल उनके सम्राटीय आकांक्षाओं को पूरा किया गया था बल्कि यह भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहल बन गया था।